साथ हमारे यूट्यूब चैनल MBPS। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे बनता है ना। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आज जानेंगे व्हाट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर। इन दो कंपनियां हैं आपका, एक तो इंटेल एक तो AMD। दोनों को माइक्रो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम या अपने डिजिटल गैजेट्स के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। फैब्रिकेटेड ऑन अ स्मॉल चिप कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ALU, है ना। तो इसी एक स्मॉल चिप के ऊपर अपन फैब्रिकेट करते हैं जो कि क्या करती है, परफॉर्मिंग करती है अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को। ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन करने में। माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ALU, रजिस्टर एरे एंड कंट्रोल यूनिट। इसमें तीन चीज़ें होती है, कौन सी? एक तो आपका ALU, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट होगी। ठीक है, ALU perform arithmetic and logical operation on the data received from the memory or input device. Okay. रजिस्टर एरे कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर आइडेंटिफाइड बाय लेटर लाइक BCDELH। ये सब क्या होता है? आपके रजिस्टर होते हैं एंड एक्यूमुलेटर होते हैं। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर। बात करेंगे बेसिक डायग्राम की। जो आपका बेसिक डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका कोई इनपुट डिवाइस लगा है। ठीक है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर जिसमें अपन तीनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, ALU, रजिस्टर एरे और कंट्रोल सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेमोरी लगा है यहाँ पे, और जो भी हमने परफॉर्म किया, जो भी फेज डिकोड आगे हम जिसकी बात करेंगे, वो क्या होता है, आउटपुट हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डस माइक्रो प्रोसेसर वर्क, यानी कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है? तीन चीज़ों पे करता है। कौन सा? एक तो आपका डेटा को फैच करता है, डिकोड करता है, और देन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। हमारा जो इनिशियली जो इंस्ट्रक्शन का स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। द माइक्रो प्रोसेसर फैच दोस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। अच्छा, अब क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से क्या करता है, फैच करता है। और फैच मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, फैचिंग, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूशन, तीन पे काम करता है। ठीक है, देन डिकोड इट एंड एग्जीक्यूट दोस। ठीक है, अब मेमोरी से डेटा को ले लिया, देन क्या करेंगे, डिकोड करेंगे और फिर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे दोस इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन टिल स्टॉप, है ना। इंस्ट्रक्शन इज रिच्ड लेटर, इट सेंड द रिजल्ट इन बाइनरी टू द आउटपुट पोर्ट। ठीक है, बाइनरी से आउटपुट पोर्ट में भेज देगा। बिटवीन दिस प्रोसेस रजिस्टर स्टोर टेम्परेरी डेटा एंड ALU परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन। हाँ, इस बीच में क्या होता है, आपका जो रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, अपन डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो प्रोसीजर चल रहा होता है, जो आपका डेटा स्टोर होता है, वो किसके अंदर होता है, रजिस्टर के अंदर होता है। और जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कहाँ पे होता है, ALU में होता है। आई थिंक इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद की बात करेंगे। हियर इज लिस्ट ऑफ सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन टर्म इन माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो जानना चाहिए हमें कि क्या क्या होता है इसके अंदर, वो बेसिकली ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला तो आपका क्या, इंस्ट्रक्शन सेट। क्या आपका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं? इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर इनको समझता है। ठीक है, अब बात करेंगे बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, ये हमारा बैंडविड्थ, इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक आपने सिंगल इंस्ट्रक्शन दिया कि ये चीज़ आपको एग्जीक्यूट करना है, उसमें एग्जीक्यूशन है, फेज, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। अब जब दिया तो नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में कितनी बिट प्रोसेस्ड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, अब क्लॉक स्पीड क्या होती है ना, क्लॉक स्पीड की बात करेंगे। तो क्लॉक स्पीड क्या होती है, इट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म, है ना। इट एक्सप्रेस इन मेगा हर्ट्ज। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, आपका मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में। इट इज आल्सो नोन एज क्लॉक रेट। इसको क्लॉक रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे वर्ड लेंथ की, कि वर्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है, वर्ड लेंथ इट डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ इंटरनल बस। ठीक है, ये डिपेंड करता है इंटरनल बस की विड्थ के ऊपर। ठीक है, विड्थ इंटरनल डेटा बस, रजिस्टर, ALU, ETC, इनके ऊपर आपका वर्ड लेंथ डिपेंड करता है। एंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म 8 बिट डेटा एट ए टाइम। ठीक है, जो हमारे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, वो क्या करेंगे, एक टाइम में 8 बिट डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस कर सकते हैं। द वर्ड लेंथ रेंज फ्रॉम 4 बिट टू 16 बिट। 4 बिट से 16 बिट क्या होती है, हमारी डेटा की लेंथ हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे डेटा टाइप की, ये हमारे डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर हैज़ मल्टीपल डेटा टाइप लाइक फॉर्मेट। एक तो आपका BCD फॉर्म में होता है, एक तो आपका ASCII फॉर्म में होता है। इन सब फॉर्म में ये सब नंबर आप इसमें होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फीचर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसमें क्या फीचर, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हियर इज लिस्ट ऑफ सम मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक तो सबसे अच्छी बात है माइक्रो प्रोसेसर आने के कारण, आपने देखा होगा पहले जो कंप्यूटर्स होते थे हमारे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इवन जब शुरुआत में आए तो आपने ये भी सुना होगा कि कमरे भर का कंप्यूटर हुआ करता था। उसको हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, ICs, उसकी सहायता से हमने क्या किया, फैब्रिकेटेड किया, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। और उसको हमने क्या करते, छोटा कर दिया। छोटा करने से क्या हो गया हमारा, एक तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो गई। माइक्रो प्रोसेसर चिप आर अवेलेबल इन द लो प्राइस। ठीक है, देखो सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है, तो हमारी जो चिप बन रही है इसकी वो कैसे हो रही है, लो कॉस्ट में बन रही है। ठीक है, रिजल्ट इज लो कॉस्ट। ठीक है, साइज बात करेंगे, दस माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ स्मॉल साइज, चिप, हैंस पोर्टेबल। ठीक है, जो पहले के कंप्यूटर आते थे, है ना, हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे, कहीं लेके नहीं जा सकते थे, एक जगह लगा दिया। लेकिन अब क्या हो गया, जब हमारे पास स्मॉल चिप आ गई, ठीक है, क्या आ गई, चिप आ गई, हैंस ये क्या हो गया, पोर्टेबल हो गए। कैसे हो गई है, पोर्टेबल हो गए। ठीक है, अब देखो
जितना बड़ा सिस्टम रहेगा उतना पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन हमारे सिस्टम क्या हो गए, छोटे हो गए। छोटे होने के कारण क्या हो गया, लो पावर कंजप्शन। क्या हो गया, अब देखो माइक्रो प्रोसेसर आर मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैंने बताया जब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज होगी वहाँ पे आपका पावर का कंजप्शन क्या हो जाएगा, लो होगा। ठीक है, बस तो यहाँ पे क्या होता है, लो पावर कंजप्शन होता है। बात करेंगे वर्सैलिटी की, तो माइक्रो प्रोसेसर आर वर्सटाइल, माइक्रो प्रोसेसर एस वी कैन यूज द सेम चिप इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बाय कॉन्फ़िगरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक ही चिप से क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। यहाँ पे आई बात समझ में। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की बात करेंगे, द फेल्यूर रेट ऑफ एन आई सी इन माइक्रो प्रोसेसर इज वेरी लो, हेंस रिलायबल। ठीक है भैया, इसका जो फेल्यूर रेट होता है काफ़ी कम होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा ऑपरेशन होगा कि यहाँ आपको फेल्यूर के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन है आगे, बट क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज का जो वीडियो लिया था हमने ट्यूटोरियल पॉइंट से लिया था। थैंक यू सो मच।